और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। कोरोना पर राज्य सरकारों का लॉकडाउन वार। बिहार, तेलंगाना समेत कई राज्यों में ऐलान। 7 राज्यों के 75 जिलों में सब कुछ बंद। कोरोना से जीतने के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। देश की राजधानी में 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान। चालू रहेंगी जरूरी सेवाएं। कोरोना को लेकर 31 मार्च तक पूरा बिहार लॉकडाउन। जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक सब कुछ बंद। अनिवार्य सेवाएं रहेंगी चालू। 31 मार्च तक झारखंड में भी लॉकडाउन। राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए लिया फैसला। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में सोमवार से धारा 144 लागू। सड़क पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे इकट्ठा। तेलंगाना सरकार ने भी 31 मार्च तक के लिए पूरे राज्य में लॉकडाउन घोषित किया। राशन और दवा के साथ ही मिलेंगे जरूरी सामान। सार्वजनिक वाहन के चलने पर रहेगी रोक। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च तक सभी नगर निगमों में लॉकडाउन का फैसला। अनाज, दूध, मेडिकल, सब्जी, जिफायर जैसी सुविधाएं रहेंगी जारी। कोरोना के संक्रमण से अब तक 7 लोगों की मौत। सूरत और पटना में मरीज की आज गई जान। देश भर में 396 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के बवंडर में फंसा बिहार। मुंगेर के एक युवक की पटना एम्स में मौत। 2 का चल रहा इलाज। कोरोना के मद्देनजर 31 मार्च तक देश भर में ट्रेन सेवा रद्द। केवल मालगाड़ी चलाने की मंजूरी। अंतर्राज्यीय बस सेवाएं रोकी गई। मुंगेर में कोरोना वायरस की मरीज की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीपी किट पहनकर शव को कब्र में दफनाया। कोरोना के खिलाफ एकजुटता पर पीएम ने देश को दिया धन्यवाद। कहा, यह लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का नाद। संकल्प और संयम के साथ अपने अपनों को बंधनों में बांध लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने भी थाली बजाकर बढ़ाया हौसला। गांधीनगर में अपने घर के बाहर खड़े होकर इस मुहिम में दिया अपना योगदान। कोरोना के खिलाफ एकजुट हुआ देश। राष्ट्रपति ने थाली बजाकर कोरोना कमांडोज को किया सलाम। बहू, बेटी और पोती भी रही शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कोरोना कमांडोज को किया सलाम। ताली बजाकर प्रधानमंत्री के मुहिम का किया समर्थन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने घर के बाहर लगी घंटी को बजाया। प्रधानमंत्री के मुहिम का किया समर्थन। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर के बाहर निकलकर बजाई ताली। राजनाथ सिंह के साथ उनकी पत्नी रही मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने घर के बाहर निकलकर बजाई थाली। पूरा परिवार रहा मौजूद। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सरकारी आवास के बाहर खड़े होकर बजाई ताली। प्रधानमंत्री ने मुहिम का किया समर्थन। स्टाफ रहे मौजूद। आरआईएल के चेयरमैन उद्योगपति मुकेश अंबानी ने मुंबई स्थित अपने घर पर बजाया घंटा। प्रधानमंत्री के मुहिम का किया समर्थन। मुकेश अंबानी के साथ उनका परिवार भी रहा मौजूद। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने भी अपनी बालकोनी में खड़े होकर बजाई ताली और घंटी। ताली बजाकर कोरोना कमांडोज को किया सलाम। दोनों ने इंस्टाग्राम पर इसका लाइव वीडियो भी बनाया। भारत में जनता कर्फ्यू को पूरे देश से मिला भरपूर समर्थन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने पूरे परिवार के साथ अपनी छत पर खड़े होकर कोरोना कमांडोज को किया सलाम। कोरोना वायरस को लेकर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने गाया गाना। गाने को पीएम मोदी ने भी किया शेयर। राधे मां ने अपने समर्थकों के साथ बजाई घंटी। प्रधानमंत्री के मुहिम का किया समर्थन। पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने बजाई ताली। एकजुटता का दिया संदेश। कोरोना के खिलाफ मुहिम में शामिल हुए तेज प्रताप शंख थाली, ताली और घंटा बजाकर देश के असली योद्धाओं को कहा धन्यवाद। झारखंड के मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर अपने परिवार के साथ छत पर निकले। ताली बजाकर मुहिम का किया समर्थन। जनता कर्फ्यू के दिन कोरोना सेनानी के लिए शाम 5 बजे घर की छतों पर निकले लोग। ताली, थाली और शंख बजाकर सेनानियों का किया समर्थन। पटना के डाकबंगला चौराहे पर लोगों ने पुलिसकर्मियों के लिए बजाई ताली और थाली। कोरोना कमांडोज का किया सलाम। चेन्नई में लोगों ने अपार्टमेंट के बाहर निकलकर बजाई ताली। प्रधानमंत्री की मुहिम का किया समर्थन। अमृतसर में लोग प्रधानमंत्री के समर्थन में निकले बाहर। थाली बजाकर पीएम की मुहिम का किया समर्थन। नागपुर में लोग अपनी बालकोनी में खड़े होकर प्रधानमंत्री के मुहिम का किया समर्थन। मुंबई में लोगों ने बालकोनी से तिरंगा लहराया और एकजुटता का संदेश दिया।
बाबा रामदेव ने घंटा बजाकर प्रधानमंत्री का मुहिम का किया समर्थन, देश को ऐसे ही एकजुट रहने की कही बात। योग गुरु बाबा रामदेव शंख बजाते हुए दिखे, पूरे स्टाफ के साथ उन्होंने बजाया शंख। नोएडा में बच्चियों ने घर से बाहर निकलकर गाया गाना और प्रधानमंत्री की मुहिम का किया समर्थन। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के बाहर भी लोगों ने बजाई ताली, प्रधानमंत्री की मुहिम का किया समर्थन। नोएडा स्थित सोसाइटी में लोगों ने शंख बजाकर किया अभिवादन, बालकोनी से लोगों ने बजाई थाली। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी अपने घर से बाहर निकलकर बजाई ताली, सीएम के साथ उनकी मां रही मौजूद। वाराणसी में एक बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुहिम का किया समर्थन, छत पर निकलकर चम्मच से बजाई थाली। जयपुर में एक बच्चे ने ढोलक बजाकर प्रधानमंत्री के मुहिम का किया समर्थन, बच्चे ने पीछे पोस्टर भी लगाए जिस पर लिखा था गो कोरोना। दरभंगा में लोगों ने घर से बाहर निकलकर बजाई शंख और घंटी, प्रधानमंत्री के मुहिम का किया समर्थन। सिवान में बच्चे ने थाली बजाकर प्रधानमंत्री के मुहिम का किया समर्थन, घर के बाहर लोगों ने बजाई थाली। पूर्णिया में भी 5 बजे खूब ताली और थाली बजी, लोगों ने घरों के बाहर शंख फूंके और प्रधानमंत्री की अपील का किया समर्थन। रांची में कोरोना को हराने के लिए लोगों ने बजाई ताली, जमकर बजाई घंटी, बालकनी में छतों पर लोगों ने बजाई थाली। रांची में सोसाइटी के लोगों ने भी छतों और बालकनी में खड़े होकर कोरोना के खिलाफ महायुद्ध का किया शंखनाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी जमशेदपुर आवास पर ताली और शंख बजाया, जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए झारखंड के लोगों को दिया धन्यवाद। बोकारो में भी लोगों ने शाम 5 बजते ही विभिन्न मोहल्लों और कस्बों में लोगों ने बजाई ताली। उपराजधानी दुमका में भी लोगों ने ताली, थाली और शंख बजाकर कोरोना के खिलाफ किया शंखनाद, पूरे शहर में लोग घरों की छत पर, सड़कों पर हुए जमा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने पूरे परिवार के साथ करमा स्थित आवास पर जनता कर्फ्यू का किया पालन, शाम 5 बजे थाली बजाकर कोरोना कमांडोज को किया सलाम। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने भी जनता कर्फ्यू का किया समर्थन, कोडरमा में अपने पूरे परिवार के साथ घर की छत पर थाली पीटकर कोरोना से लड़ने वाले सेनानियों का किया सम्मान। गुमला के भी सामाजिक संस्था संदीपनी के सदस्यों ने थाली और ताली बजाकर पीएम का जताया आभार। छपरा के स्टैंड आर्टिस्ट अशोक ने बिहार में लॉकडाउन को सैंड आर्ट के जरिए दिया समर्थन, कोरोना हारेगा देश जीते का नारा किया बुलंद। सरयू के घाट पर सैंड आर्टिस्ट अशोक ने सैंड के जरिए स्टे होम सेफ का दिया संदेश। कोरोना वायरस पर जागरूकता अभियान के बावजूद नहीं सचेत हो रहे लोग, पटना सिटी के आलमगंज में शादी समारोह में जुटे 35 से 40 लोग। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, मौके पर भीड़ को हटाया गया। 5 और 6 लोगों की मौजूदगी में निकाह की रस्म हुई संपन्न। राजधानी पटना में दिखा जनता कर्फ्यू का व्यापक असर, सड़कों चौक चौराहों पर छाई रही वीरानी, ड्यूटी पर तैनात रहे इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोग। जनता कर्फ्यू को लेकर पटना जंक्शन पर दिखा सन्नाटा, कोरोना से लड़ने के लिए लोग तैयार। पटना सिटी में जनता कर्फ्यू का असर, सड़कें और गलियां वीरान, गांधी सेतु पर नहीं चली गाड़ियां। पटना के मीठापुर बस स्टैंड में फंसे रहे कई यात्री, जांच के लिए जिला प्रशासन ने भेजी मेडिकल की टीम। बेतिया के लोगों ने किया जनता कर्फ्यू का स्वागत, कर्फ्यू की वजह से पैदल चले लोग, सरकार की पहल का किया स्वागत। सिवान में बच्चों ने घर में की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण के साथ भगवान के सामने बजाई घंटी। जनता कर्फ्यू को लेकर जमुई के चौक कचहरी रोड स्थित हनुमान मंदिर में लगा ताला, भक्तों की बात तो दूर, मंदिर के में पुजारी तक नहीं आए नजर। राजधानी रांची में दिखा जनता कर्फ्यू का असर, घरों में लोग रहे कैद, रांची के पंडरा बाजार समिति में कारोबार रहा ठप। बेगूसराय की जनता ने लिया जनता कर्फ्यू का समर्थन, चमटिया गंगा घाट पर पसरा रहा सन्नाटा। गया में जनता कर्फ्यू का दिखा असर, केदारनाथ सब्जी मार्केट में पसरा सन्नाटा, दुकानें रही बंद। जनता कर्फ्यू को लेकर नालंदा में दिखा सड़कों पर सन्नाटा, लोग अपने घरों में रहे कैद, चौक चौराहों और रेलवे स्टेशन रहे खाली। रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड में केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों से सैकड़ों लोगों के पहुंचने से हड़कंप, जनता कर्फ्यू की वजह से आज बसों का परिचालन बंद, प्रशासन दिखा सतर्क। शेखपुरा में जनता कर्फ्यू का व्यापक असर, सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड पड़ा खाली, ओपीडी का काउंटर भी बंद।
रांची में जनता कर्फ्यू के आह्वान को लोगों का साथ मुहिम में न्यूज 18 भी दिखा रहा सहभागिता। न्यूज 18 की टीम ने बच्चे को पहुंचाया अस्पताल। रांची में जनता कर्फ्यू में घरों में बैठे रहे लोग, हीरू चौक पर दिखी वीरानी, सड़कें और गलियां वीरान। जनता कर्फ्यू के दौरान राजधानी रांची के बड़ा तालाब के पास अचानक सुनाई दिया पक्षियों का कलरव। सैकड़ों की संख्या में चहचहाते पक्षी खुले आसमान में निकले। जनता कर्फ्यू के दौरान राजधानी रांची में बंद रही दुकानें, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। रांची में जनता कर्फ्यू के दिन देवालयों में लगा ताला, पहाड़ी मंदिर में आम लोगों के लिए किया गया बंद, मंदिर पर चिपकाई गई सूचना। देवघर के बाबा मंदिर में जनता कर्फ्यू का असर, काफी कम लोगों ने की पूजा, पुरोहितों ने की कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील। दुमका के टीन बाजार चौक पर पसरा रहा सन्नाटा, हर कोई जनता कर्फ्यू का कर रहा समर्थन। जामताड़ा के चितरंजन रेल इंजन कारखाना टाउनशिप में जनता कर्फ्यू का दिखा असर, सड़कें रही वीरान, घरों में कैद रहे लोग। दिल्ली के शाहीन बाग में दिखा जनता कर्फ्यू का असर, प्रदर्शन स्थल पर नहीं जुटे प्रदर्शनकारी। अयोध्या में जनता कर्फ्यू का व्यापक असर, लोगों ने खुद को अपने घर में किया कैद, सड़कों पर दिखा सन्नाटा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पसरा रहा सन्नाटा, स्टेशन पर दिखे गिने चुने यात्री, 31 मार्च तक सभी ट्रेनें रद्द। जनता कर्फ्यू का असर संगम नगरी प्रयागराज में भी दिखा, वीरान से दिखी संगम नगरी। ताजनगरी आगरा में जनता कर्फ्यू का व्यापक असर, एमजी रोड, आगरा किला रोड, ताजमहल रोड पर ऐतिहासिक सन्नाटा पसरा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनता कर्फ्यू का दिखा असर, सवारी गाड़ियां बंद होने की वजह से बस स्टैंड पर फंसे रहे कई यात्री। ओडिशा के बालासोर में लोगों ने किया जनता कर्फ्यू का समर्थन, घर से बाहर नहीं निकले लोग। कर्नाटक के धारवाड़ में दिखा जनता कर्फ्यू का असर, सड़कों पर दिखा सन्नाटा। मुंडागांव में भी जनता कर्फ्यू का बड़ा असर, छोटे कारोबारी से लेकर बड़ी दुकानें रही बंद, कोरोना के खिलाफ जंग का समर्थन। अंबिकापुर में भी सड़कें रही सुनसान, सड़कें और बाजार खाली, मॉल मार्केट में भी पसरा सन्नाटा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी गई क्वारंटाइन में, मर्केल को वैक्सीन देने वाले एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, मर्केल ने घर से काम करने का लिया फैसला। इटली में कोरोना वायरस से रविवार को हुई 651 नई मौतें, इटली में मरने वालों की संख्या 5500 के करीब पहुंची। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 390 के पार, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 80 लोग कोरोना की चपेट में आए। महाराष्ट्र में 10 नए मामलों के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 74। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 21, जिनमें से एक व्यक्ति की हुई मौत। गुजरात के सूरत के एक अस्पताल में 69 साल के कोविड-19 पॉजिटिव पुरुष की सूरत के अस्पताल में मौत। वडोदरा के अस्पताल में भी 65 साल की एक महिला की मौत। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में लगी धारा 144, अब सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते इकट्ठा। यूपी के 16 जिलों को आज पूरी तरह से किया गया है लॉकडाउन, 25 मार्च तक जारी रहेगा लॉकडाउन। राजस्थान में कोरोना वायरस पीड़ितों का बढ़ा आंकड़ा, अब तक कोरोना के 29 मामले आए सामने। झुंझुनू में एक दुबई से लौटे शख्स में कोरोना की पुष्टि। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा खत, कमजोर वर्गों और छोटे उद्यमियों को राहत देने की मांग। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टर्स और दूसरे अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोरोना के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा। खूंटी में एक महिला समेत 3 शव बरामद, टांगी से काटकर हत्या, शव को कुएं में फेंका। मुंगेर में अपराधियों का तांडव, एक युवक को मारी गोली, युवक को गंभीर अवस्था में किया गया भागलपुर रेफर। मुंगेर में बालू का धसान होने से 4 वर्षीय बच्ची की मौत, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुंगेर के फरदा महमदपुर गांव में जमीनी विवाद में बड़े भाई ने किया छोटे भाई की बेटी के साथ मारपीट, घायल लड़की का इलाज सदर अस्पताल में जारी। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।